हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सू मैनेजर को कंपनी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो योयो की रिज्यूम देखती है और उसे जॉब के लिए ऑफर करती है और कहती है आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उसे सैलरी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी। योयो उसकी तारीफ करती है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जिनान उसे पिकअप करने के लिए आया है। तो वो जिनान से पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। जिनान कहता है हाँ, और तुमने मुझे अपने मैटर्स में इन्वॉल्व ना होने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क खत्म होने के बाद पिकअप एंड ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। तो योयो थैंक यू ब्रदर जिनान कहती है। तो जिनान कहता है अब हम इंगेज्ड हैं तो तुम अपना टोन चेंज कर लो, और वो उसे गाड़ी में बिठाता है। तो योयो स्माइल करने लगती है। उसके बाद सू को दिखाया जाता है जो जिनान के असिस्टेंट को कॉल करके कह रही थी कि सीओ की वाइफ ने अच्छे से जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना मैडम को कोई बुली ना कर पाए। सू कहती है डोंट वरी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और ये सारी बातें एक एम्प्लॉय भी सुन रही थी और वो शॉक्ड हो जाती है कि सीओ की वाइफ हमारे यहाँ जॉब करने आई है और वो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसे फायदा हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। और वो उसे कहती है हमारे कंपनी में एक न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इसके बारे में सबको बता देना। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एम्प्लॉय सभी को बता देती है कि सीओ की वाइफ यहाँ हमारे साथ काम करने आई है और डिस्कशन करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। तभी एक एम्प्लॉय कहती है एचआर से पता चला है कि कल 2 लड़कियों ने जॉब ज्वाइन की है, उन दोनों में से सीओ की वाइफ कौन होगी। तभी वहाँ पर योयो आती है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, पर वो लड़कियां योयो की सिंपल ड्रेसअप को देखकर सोचती हैं कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हो सकती और वो उससे बात नहीं करते। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वो योयो को देखकर कहती है कि तुमने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो कहती है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। वैन कहती है इसका मतलब जो मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। योयो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पर खुद की कैपेबिलिटी से आई हूँ, किसी के हेल्प से नहीं। वैन कहती है सही तो कह रही हूँ, एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली बिना किसी के हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। ये सुनकर एम्प्लॉय सोचने लगते हैं स्ट्रीट फूड सेल करने वाली, और वो वैन की ड्रेसअप को देखकर कहते हैं कि यही सीओ की वाइफ होगी और उसके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और पानी वगैरह भी पीने के लिए देते हैं। वैन सोचती है लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे क्या, मुझे फायदा उठाना चाहिए कहकर वो सीओ की वाइफ की तरह प्रिटेंड करने लगती है। योयो कहती है कौन सी सीओ की वाइफ, कल तो तुम मैनेजर के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो एम्प्लॉयज उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये सीओ की वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मिस सू ने तो कल मैनेजर को जॉब से निकाल दिया, तुम भी सीओ की वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो हमारी तरह, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो मैनेजर की कल हुई थी। वो सीओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि मैंने तो अपने फैमिली मेंबर्स को कहा था कि वो कंपनी में मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए, पर वो मेरी केयर करते हैं ना इसीलिए बता दिया होगा। तुम सब मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करना, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता। तो एम्प्लॉयज चमचागिरी करने लगते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से तो कोई भी आपको क्राउड में भी पहचान लेगा कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसका पर्स देखकर कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन का है, हमने तो ऐसा बैग बस टीवी में देखा है, रियल में कभी नहीं देखा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा होगा। वैन कहती है ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग के दिन गिफ्ट दिया था और ऐसे बैग्स तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। ये सुन के तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर योयो कहती है ये बैग तो फेक है, इसमें तो एक थ्रेड निकला है। ये देखकर एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि क्या सीओ की वाइफ के पास फेक बैग है। वैन मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि शॉप वाले ने तो कहा था कि उसने ये अच्छे से बनाया है, फिर ये थ्रेड कैसे निकल गया। और वो सारे एम्प्लॉयज से कहती है कि ये फेक नहीं है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन मुझे ये गिफ्ट दिया था, सीओ की वाइफ के पास फेक बैग कैसे हो सकता है। तो सारी एम्प्लॉयज उसकी बातों में आ जाती हैं और कहने लगते हैं ये हैंडमेड होगा इसीलिए एक थ्रेड निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस्टेक तो सभी से होती है। और वो योयो को वैन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वैन भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है वरना वो अपने हस्बैंड से कहलवा कर उसे जॉब से निकलवा देगी। और फिर सब उसके इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम तो किसी मैन के बेड से होकर यहाँ आई हो, तुम्हें क्या पता हाई स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में। योयो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी से आई हूँ। तो वो कहते हैं कौन सी एबिलिटी, स्ट्रीट फूड सेल करने वाली एबिलिटी, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि सीओ की वाइफ के पास फेक बैग है। योयो कहती है क्योंकि ये सीओ की वाइफ है ही नहीं। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।